नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर श्री विजयनगर से, जहां पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता और जनसेवा का परिचय दिखाते हुए 11 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। इस सराहनीय कार्य में एसएचओ गोविंद राम बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मोबाइल खोजने और उन्हें असली मालिकों तक पहुंचाने की इस कार्रवाई में कांस्टेबल संदीप कुमार और विनोद कुमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से विनोद कुमार के अथक प्रयासों से कई गुमशुदा मोबाइल फोन वापस मिल सके। मोबाइल मालिकों ने पुलिस का आभार प्रकट किया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के विभिन्न मोहल्लों में महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ गणगौर पूजन किया। इस पूजा के दौरान महिलाओं ने गौर गौर गोमती जैसे पारंपरिक गीत गाए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। परंपरा के अनुसार विभिन्न मोहल्लों से महिलाएं व कन्याएं गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए शिवबाड़ी व नागोरी गेट स्थित शिव मंदिर पहुंची। यहां से मिट्टी व पुष्प लेकर वे गौ माता के गीत गाती हुई बाजार के मुख्य मार्ग से गुजरी और इसी क्रम में गणपति नगर अमृत कॉलोनी की महिलाओं ने दोजराज गणेश मंदिर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गौर लाने की रस्म निभाई और गणगौर माता का पूजन किया। इस अवसर पर पूरे शहर में भक्तिमय और उत्सवी माहौल देखने को मिला। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कचूमर नगर पालिका द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गणगौर मेले का दूसरे दिन आज विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम रहे। वहां अध्यक्षता कचूमर विधायक रमेश खींची ने की। इस मौके पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मेले आपसी भाईचारे, सौहार्द, एकता के परिचालक हैं और साथ ही साथ इससे भाईचारा काफी बढ़ता है। इस मौके पर कचूमर विधायक रमेश खींची की तरफ से 1 लाख रुपए की आखिरी कुश्ती कराई गई। कचूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और दोनों पहलवानों को आज आप कुश्ती दंगल में सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए यहाँ मौके पर पहुँचे हैं कचूमर। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये भारत की परंपराएं हैं। तीज त्योहार नगर पालिका हमारी संस्कृति है और मैं कचूमर नगर पालिका और यहाँ के पूरे प्रशासन को साधुवाद देना चाहूँगा। यहाँ के लोकप्रिय विधायक रमेश खींची जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में, जिस तरह का उनके मार्गदर्शन में कचूमर नगर पालिका ने इस मेले का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये कुश्ती दंगल का आयोजन किया है। उत्तरी भारत में ये जो हमारी मिट्टी की कुश्ती है, इसका काफ़ी प्रचलन है और यहाँ देश के प्रसिद्ध पहलवानों ने भाग लिया। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जो कला का प्रदर्शन किया, यहाँ के निर्णायक मंडल को और यहाँ की कमेटी को, कि उन्होंने शांतिपूर्वक शानदार दंगल का आयोजन किया है। हम सभी से आह्वान करेंगे कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे तीज त्योहारों को मनाकर हम नई पीढ़ी को एक सकारात्मकता का संदेश देने का काम करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सकारात्मक सोच है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का, कि विरासत भी और विकास भी दोनों को साथ साथ करेंगे तो निश्चित रूप से देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा और राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। सर, एक क्वेश्चन और है। आप गृह विभाग के मुखिया हैं। खेड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से घाटा भावर है, जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पुलिस चौकी के लिए अनुशंसा करने वाले भी आपके साथ हैं और आदेश करने वाले भी आप हैं। जहाँ जहाँ हमें चौकी थानों की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजटीय घोषणाएं की हैं। हम अस्थायी पुलिस जाब्ता उपलब्ध करा के भी सुरक्षा व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन मैं संतोष व्यक्त करूंगा कि इस इलाके में पिछली सरकार के बजाय अपराधों में कमी आई है। पुलिस ने सख्ती करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और फिलहाल यहाँ शांति व्यवस्था है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो सारे काम। बडू में 2 दिवसीय गणगौर मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत कस्बे व आसपास के लोगों ने मेले में झूलों का आनंद उठाया, अपनी जरूरत के सामान की जमकर खरीदारी की और आइसक्रीम, चाट, कचौरी का काफी लुत्फ उठाया। साथ ही मेले में विश्व विख्यात त्रिमूर्ति बालाजी महाराज की झांकी निकाली गई, जो त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर से रवाना होकर पूरे मेले का भ्रमण करते हुए अपने यथास्थान पहुंची। कस्बे में इसी दिन बालाजी महाराज का अवतरण दिवस भी, जिसके पीछे ठिकाना बडू का काफी पुराना इतिहास रहा है। बडू से मुकुंद सिंह नरोका की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मंगलवार को डीग जिले में 1 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान वे नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने जनुथर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर सहभागिता की। बेढम ने दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए पहलवानों द्वारा प्रदर्शित कुश्ती के विभिन्न दाव पेच देखे और आमजन की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने कहा कि बेहद कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा की
राशि जनुथर के विकास के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें जनुथर के अस्पताल के लिए 5.5 करोड़ की राशि एवं 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुलिस थाना का निर्माण कार्य शामिल है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस द्वारा निर्माणाधीन मकान में वायर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों के साथ एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि थाना अधिकारी रमेश काविया के नेतृत्व में गठित टीम ने दौरान माल मरुक्का से तलाश पतारसी निर्माणाधीन मकानों में वायर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों के साथ एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाना लूनी की विशेष टीम ने जांच कर पाया कि अमराराम पुत्र देवाराम बिश्नोई ने अवैध खनन और परिवहन से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। उसके नाम पर एक डंपर, एक जेसीबी, एक कैंपर और एक मोटरसाइकिल, मकान, बैंक बैलेंस सहित कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति मिली। पुलिस ने 107 बीएनएसएल के तहत मामला दर्ज कर इस्तगासा कोर्ट में प्रेषित कर दिया। इस मामले में डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। आज हमने अवैध खनन के विरुद्ध एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है। 107 बीएनएसएस जो कि एक नई धारा है नए कानून में, जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी अगर संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की हो तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। आज इसी धारा के तहत अमराराम बिश्नोई जो कि लूनी एरिया का रहने वाला है और उसके विरुद्ध अवैध खनन के करीब 5 मुकदमे दर्ज है। इसके बारे में हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि इसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की हुई है अवैध खनन करके। पिछले 1 महीने से हमारी टीम जो है इसका इस्तगासा बना रही थी। इसकी संपत्ति के बारे में हमने सूचना इकट्ठा की, इसके इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ें इकट्ठा की और अभी हमने करीब इसकी 1 करोड़ 35 लाख की चल अचल संपत्ति, जिसमें इसका घर है, डंपर, जेसीबी, मोटरसाइकिल है, बैंक बैलेंस है, ये सबको हमने अभी सीज़ किया है और न्यायालय में इस्तगासा पेश किया है और इसी तरह हम आगे भी अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखेंगे। नौखा तहसीलदार चंद्रशेखर टाक के सरकारी आवास पर 19 मार्च को जेगला गांव निवासी हनुमान पूनिया ने धक्का मुक्की की थी। तहसीलदार ने इसे राजकार्य में बाधा मानते हुए मामला दर्ज करवाया। इसके बाद 20 मार्च को राजस्व कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई, लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया। नोखा से पुखराज शर्मा की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण में बीएसएफ की 72वीं बटालियन के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सीओ नरेंद्रपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में बटालियन पोखरण पहुंची, जहां गोमट रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी परंपरा अनुसार जवानों को सम्मानित किया गया। स्वागत समारोह में नपा प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, समाज सेवी मनोहर जोशी सहित कई गणमान्य नागरिक और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। बीएसएफ कमांडेंट नरेंद्रपाल सिंह नेगी ने स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरहदी जिले में स्नेहपूर्ण वातावरण और अपनापन देखकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बांदीकुई ग्रामीण से ग्राम पंडितपुरा में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर बजरंग नवयुग मंडल पंडितपुरा के तत्वावधान में विशाल पुरातन तालबंदी, शास्त्रीय संगीत, दंगल व श्रीराम कथा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसकी कलश यात्रा 3 अप्रैल को प्रातः 8:15 बजे निकल जाएगी। राम कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे तक प्रतिदिन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक भागचंद टाकड़ा और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री शैलेंद्र जोशी होंगे। ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधा रमन तिवारी करेंगी। बांदीकुई से विशंबर जांगिर की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने एक बार फिर गिव अप अभियान की अवधि बढ़ाकर अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने का मौका दिया। राज्य सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया। रसद विभाग के अधिकारी कल्याण सहाय कुलोल ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 4 पहिया वाहन है, इनकम टैक्स देते हैं, सरकारी कर्मचारी है या जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति अपात्र की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि को 30 अप्रैल तक 1 महीने बढ़ाकर ऐसे अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने का एक और मौका दिया। रसद अधिकारी ने बताया कि नियत अवधि 30 अप्रैल के निकल जाने के बाद ऐसे अपात्र लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं की वसूली होगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि 1 माह के लिए और बढ़ा दी गई। जो लोग स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटाना चाहते हैं, वे लोग 30 अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जो सरकारी कर्मचारी है, जिनके 1 लाख से अधिक आय है तथा जो इनकम टैक्स देते हैं, वे लोग अपात्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग अगर 30 अप्रैल तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा से पृथक नहीं करवाएंगे
तो इनसे 27 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी। अब तक धौलपुर जिले में 1180 लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से पृथक कराया, जिनमें इनके सदस्यों की संख्या 5323 है। जयपुर के गदड़ी गांव में 4 दिवसीय करनी कथा का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन कथा में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जहां निशुल्क नेत्र परामर्श शिविर भी लगाया गया। करनी कथा में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। कथा वाचन महंत करनी प्रताप सिंह और कन्नू बना द्वारा किया जा रहा है। आयोजन के दौरान भक्तों के लिए निशुल्क नेत्र परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें पात्र मरीजों को निशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा और आयोजन समिति ने आगंतुक भक्तों का दुपट्टा और करनी प्रतिमा देकर सम्मान किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लुनियावास पंचायत की गदड़ी गांव में 4 दिवसीय करनी कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये करनी कथा MBBS डॉक्टर करनी प्रताप सिंह जी के द्वारा, महंत श्री करनी प्रताप सिंह जी के द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है। 30 तारीख को कलश यात्रा के साथ करनी कथा का प्रारंभ हुआ। 30, 31, 1 और 2 4 दिन तक ये कथा चलेगी, जिसके अंदर मुख्य बात यह है कि महाराज महंत श्री करनी प्रताप जी के द्वारा सभी लोगों की निःशुल्क आंखों की जाँच की जा रही है। लगभग 1 लाख लोगों को उन्होंने लक्ष्य लिया है कि 1 लाख लोगों को जब तक वो निःशुल्क चश्मा नहीं बांटेंगे, जब तक वो इस पुनीत कार्य को जारी रखेंगे, तो गांव ढाणी जाकर के बड़े बुजुर्ग और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेत्रों की रक्षा की जा सके, इसलिए इस प्रकार का एक संकल्प लिया है और सभी लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया जाएगा। बालोतरा में बजट घोषणा के बाद आज महिला थाने का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायक अरुण चौधरी और SP हरिशंकर सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस समारोह में ASP गोपाल सिंह भाटी, DSP सुशील मान, BJP जिला अध्यक्ष पूर्व सभापति सुमित्रा जैन सहित BJP कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। महिला थाना खुलने से क्षेत्र की महिलाओं को त्वरित न्याय और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।